हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं जो है आप लोगों को आज सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th मैथ्स एमसीक्यूज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहा हूं। इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना लगभग 90% से ऊपर है, तो ऐसे प्रश्नों को मैं बहुत काट छाट के लिया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो है पहला दिया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड -2 और -1 और x इज़ 5, तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 जो है डिस्टेंस है, d है, तो हम d ले लिए यहाँ पे, और x2 - x1 प्लस y2 - y1 इक्वल टू d होता है। तो यहाँ पे जो है d का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा x1 x2, x1 है आपका 2 और x2 है -1, और y1 जो है y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा x, और d इज इक्वल टू 5। d की जो है दूरी है, तब यहाँ से √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 और माइनस है तो माइनस रखने पे प्लस हो जाएगा, और y2 माइनस है और -x का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, -2 - x का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी अब यहाँ जो है हम स्क्वायर करेंगे 5 का, और लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 9 प्लस -2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, 9 को हम आफ्टर इक्वल साइन लाएंगे तो प्लस है तो -9 हो जाएगा। तो 25 में से -9 करेंगे, ये हो जाएगा 16। 2 + x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 2 + x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसका जो है आंसर बी होगा, x का वैल्यू 2 आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a इज इक्वल टू -2 8 एंड b इज -6 एंड -4 इज। तो अब यहाँ से देखिए मिड पॉइंट कर रहा है, तो x1 + x2/2, यहाँ पे x1 है -2 और x2 है -6। x1 ले लेंगे तो x1 हो जाएगा यहाँ पे जो है x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -6, y1 इज इक्वल टू 8 और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू x1 + x2/2 -2 - 6 -8/2, यानी x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। y1 + y2/2, तो 8 - 4/2, तो 4/2 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2। इसका मतलब कि इसका जो है सी पार्ट सही होगा, आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द पॉइंट ABCD, ये 4 वर्टिसेज हैं। तो ये आपको बताना है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि ट्राइपीजियम है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। AB BC CD और AD निकालते हैं। तो AB BC CD यहाँ से हो जाएगा इसमें भी एक वैल्यू रखते हैं, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ABCD, ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट हम ले लिए A B
सी डी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है कैसा है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है या ट्राइपीजियम है या पैरेललोग्राम है। तो हम पहले यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तब देखिए यहाँ से 9 माइनस 9 स्क्वायर और 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 बी सी का है। और सी डी ले लेते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 9, 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 माइनस 6 0 होगा, 9 में प्लस 8 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर यानी 18 हो जाएगा, अंडर साइन हट जाएगा। सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और फिर माइनस 9 है तो 18 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तब यहाँ से देख रहे हैं कि 18 और 18 यहाँ है और 6 और 6 यहाँ है, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी सी जो है ये बी सी ए डी के इक्वल है, बी सी जो ए डी के इक्वल है, और जो है आपका ये जो है ए बी सी डी के इक्वल है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा देयर फॉर द गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, यानी इसका बी पार्ट सही है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो अब ये हो जाएगा आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2 and 3। तो 2 and 3, so its B answer will be right. Next, question number 5. Question number 5 is the distance between the point A 0,6 and B 0 minus 2 is। तो यहाँ भी x1 x2 का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर डिस्टेंस वाले फार्मूले में रख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस टू माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट माइनस दोनों माइनस 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका जो है 8 आंसर होगा बी पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि AOBC is a rectangle whose 3 vertices are vertices A, this B, AOB। तो what is the length of the diagonal is। तो इसका हम लोग डायगोनल फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, और ए बी का हम लोग वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। तो इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 5 का हो जाएगा 25, 3 3 जा 9, दोनों का ऐड कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा ये अंडर रूट 25 और प्लस 9 यानी अंडर रूट 34। तो ही इसका आंसर जो है 34 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब 34 किसका आंसर है। तो 30 अंडर रूट 34, तो अंडर रूट 34 जो है ये आपका जो है हो जाएगा सी। तो सी इसका आंसर सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि if P is a by 3 4 is the midpoint of the line segment joining the point Q and R, then what is the value of A। तो P Q और R दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं कि a by 3 4 as a midpoint of the line segment joining the point Q and R is -2 and 3 -2
2 and 3. The value of q is minus 6 and 5. R is minus 2 and 3. So minus 2 and 3. Now we are taking here its value. So its value will be minus 6 minus 2 by 2 is equal to a by 3, and when we will be add it, because the sign is same, both are negative, minus 8 by 2 a by 3. Now 2 1 is 2, 2 4 is 8, that will be minus 4. Minus 4 we have taken here is equal to a by 3. Now you do cross multiply, so that will be a is equal to 4 3 is 12. Now the value of a is minus 12, and that is minus 12 is its B part. So answer will be its B part. Next we are going to do question number 8. Question number 8 is the coordinate of the point which is equidistant from the three vertices of the triangle AOB as shown in the figure. एक फिगर है, इसमें दिखलाया गया है x डैश है, y डैश है, ओरिजिन 0 है, x एक्सिस पे 2 और x है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं x1 हो जाएगा आपका 2x और y1 इज इक्वल टू 0 और x2 जो है हो जाएगा आपका 0 और y2 हो जाएगा 2y। अब इसकी सहायता से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इसका a पार्ट, तो इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका एक पार्ट आएगा xy जो है इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ से डिस्टेंस अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग ऐसे शो कर भी सकते हैं कि x के लिए हो जाएगा, x के लिए x1 प्लस x2 बाई टू, तो हो जाएगा x1 के लिए 2x प्लस 0 बाई 2, यानी 2x बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो x हो गया, x1 हो गया आपका x। अब ऐसे ही जो है हम y1 के लिए निकाल लेते हैं, तो y1 हो जाएगा y1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2y बाई 2 और ये हो जाएगा 2y बाई 2। तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू जो है हो जाएगा xy, तो xy इसका जो है ए पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये दिया हुआ है कि ए सर्किल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू 13 and 2.0 13 by 20 the point which does not lie in the interior of the circle। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस के फार्मूले के आधार पर जो है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए फिर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो 0 ही हो जाएगा, और 13/2 का स्क्वायर तो अंडर रूट साइन हटेगा तो 13/2 यानी 6.5 आ जाएगा, इसका वैल्यू 6.5 होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका -3/4 और 1 के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा ये अंडर रूट -3 अंडर रूट
-3/4 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -0 का स्क्वायर थे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। 3 3 9/16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए 16 है तो 9 + 16 यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 25/16। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये 5/4 होगा। 5/4 क्या है, इसका वैल्यू अगर हम निकालें 5/4 का तो ये हो जाएगा 1.25। 1 ये आएगा आपका 1.25। तो 1.25 आएगा इसका वैल्यू जो है। तो 1.25 is less than 6.5. Similarly, the distance of point 2 and 7/3 and 5 minus 1/2 is also less than 6.5. इसका वैल्यू 6.5 से कम है। तो but the distance this is equal to this, so -6/2 does not lie the interior of the circle। तो अब इसका आंसर हो जाएगा जो है इसका डी पार्ट। तो इसके डी पार्ट को हम लोग टिक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1 0 इज़ 5 देन द वैल्यू ऑफ P इज़ व्हाट। फिर यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ जो है x2 - x1 का वो स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर निकाल के ऐड कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस p -0 का स्क्वायर इक्वल टू 5। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका p का स्क्वायर, तो 9 + p स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो है 25, तो 9 + p स्क्वायर इसको तो 25 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 9 + p स्क्वायर 25। तो 9 को उधर लेके चले जाएंगे आफ्टर इक्वल साइन, p की वैल्यू क्या हो जाएगी +-16, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो p का वैल्यू जो है +-16 होगा। तो अब यहाँ से इसका b पार्ट सही होगा। b पार्ट में प्लस माइनस दोनों दिया है, इसका आंसर b पार्ट होगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वर्टिसेस इज A 30, B 70 एंड C 84 इज। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे x1 y1 x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 7 एंड x3 इज इक्वल टू 8। 3 वर्टिसेज होगा क्योंकि ट्रायंगल है, और y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड y3 इज इक्वल टू 4। अभी वैल्यू हम रखते हैं, तो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया होता है कि 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम x1 x2 और x3 ले रहे हैं बाहर। तो x1 जब बाहर लेंगे तो y2 - y3 हो जाएगा, प्लस x2 जब लेंगे तो y3 - y1 हो जाएगा, और प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2 हो जाएगा। यानी ये टेक्निक है फार्मूला याद करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है कोऑर्डिनेट में एरिया निकालने के लिए कैसे आप याद करेंगे। तो x1 है तो x1 के बाद होता है y2 y3 लेंगे, x1 नहीं लेंगे, फिर प्लस का साइन लेके फिर x2 ले लिए बाहर ब्रैकेट के, तो x3 y3 - y1 होगा, प्लस x3 जब लेंगे तो ब्रैकेट में y1 - y2 हो जाएगा। अब इसमें जो हम वैल्यू निकाले थे इसको पुट करते हैं, पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 होगा, और यहाँ से जो है 3 4 या 12 हो जाएगा, -12 7 4 या 28 हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 28 और 12 ये दिया हुआ है तो 16 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 16 होगा। ये मॉड है तो प्लस या माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 × 16। मॉड का साइन हटा देते हैं, 2 8 जा 16 हो गया, तो ही इसका एरिया जो है 8 यूनिट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट सही है, तो इसका जो है सी पार्ट सही है।
तो इसका आंसर सी होगा। अब जो है हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो द पॉइंट विच लाई डिवाइड द सेगमेंट्स इज, segment is 7 minus 6 and 3 4, the ratio 1 2। तो 21 क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट हैं, तो हमको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि ये फोर्थ में, ये हमें बताना है। और ये जो है आपका x हो गया, ये x डैश है, यहाँ पे y है और ये जो है y डैश है। तो अब यहाँ से फिर x1 y1 यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू 7 और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब वैल्यू रखते हैं इसमें और इसका रेशियो m1 हो जाएगा आपका 1 और m2 हो जाएगा 2। तो अब वैल्यू यहाँ फार्मूले में रखेंगे, लेट द पॉइंट एक्स वाई, फॉर एक्स 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू यहाँ m1 प्लस m2 फार्मूला अप्लाई करेंगे रेशियो वाला, और 2 इंटू 7 हो जाएगा बाई 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 14 17 बाई 3 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया। और वाई के लिए जो है फिर हम y1 y2 का वैल्यू रखेंगे, तो y1 और y2 का वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6 बाई 2 प्लस 1 3, तो 8 -8 बाई 3। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 7 बाई 3 और y का वैल्यू जो है 8 बाई 3। तो इसका जो है ये दोनों क्या है, प्लस है, तो जब दोनों प्लस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें सॉरी दोनों प्लस नहीं, इसमें एक x प्लस है y माइनस है, x प्लस है और y माइनस है, तो x प्लस और y माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि one of 2 points of trisections of the line segment joining the point A is 7 minus 2 and B is 1 minus 5, which divide a line in the ratio 1:2 है। तो ये भी सेम ऐसे ही है, यहाँ भी x1 y1 और x2 y2 लिख लेंगे और उसके बाद से जो है हम वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7 बाई 1 प्लस 2, और ये x के लिए हो जाएगा और ये y के लिए हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये -5 तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो -9 बाई 3, और ये हो जाएगा 14 और 15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो -3 हो जाएगा। तो ये 5 -3 होगा यहाँ पे आंसर इसका। तो हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट सही है, 5 - 3, तो ये आपका जो है इसका ए पार्ट सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू रिस्पेक्टिवली, 2 and -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है फिर x1 x2 y1 y2 ले लेंगे, चूँकि अब इतने बार रिपीट कर लेता आप लोगों को समझ में आ गया कि x1 x2 y1 y2 कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x के लिए a + 0/2, तो a का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, और -b + b -5 इज इक्वल टू b + 0/2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ सब ले लेंगे तो 1 0 -10 होगा और 4 0 होगा। तो हम देखते हैं इसका कौन सा पार्ट सही है, तो इसका जो है डी पार्ट सही है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द रेशियो in which the point P is 3/4 and 5/12, divide the line segment joining the point A 1/2 3/2 and B is 2 - 5 is. So now let the ratio of m is to n according to the question,
according to the question. And next we are taking here now 3/4 m into 2 plus n 1/2 by m plus n। यहाँ रेशियो एम एन का वैल्यू निकालना है जो दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4 m प्लस 3/4 n इज इक्वल टू 2m प्लस 1/2 n। अब m को m की तरफ ले लेते हैं, n को n की तरफ ले लेते हैं। तो आफ्टर इक्वल साइन लाएंगे m को तो माइनस हो जाएगा और n को भी लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 n माइनस 1/2 n इज इक्वल टू 2m माइनस 3/4 n। तो अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/4 n हो जाएगा, 5/4 n हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 4 कैंसिल कर देते हैं तो n 1n यानी 5m, इट मीन्स m/n इज इक्वल टू 1/5। तो इसका जो है हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट सही है। तो इसका जो है ए पार्ट सही है 1/5, तो हम 1/5 पे टिक कर लेंगे। इस तरह से जो है हमारा ये 15 क्वेश्चन तैयार हो गया। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।